गाजा में सफाकियत जारी, इसराइल की मुसलसल बमबारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 68 शहादतें, तादाद 64,871 हो गई। एक ही रोज में 6,000 अफराद की नकल मकानी। हमास की शिकस्त और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर ग्लोबल स्मूथ फ्लॉटिला गाजा की तरफ रवां दवा। काफिले में शामिल होने के लिए यूनान से भी 2 कश्तियां रवाना। सैकड़ों अफराद ने अलविदा कहा। मैड्रिड में फलस्तीन के हक में रैली, पुलिस की शेलिंग। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा सामने आ गया है। मुजवज़ा करारदाद के मुताबिक कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। वहशियाना हमला और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल को फ़ैसला कुन जवाब नागुज़ीर वक्त आ गया। दुनिया में दोहरा मयार ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करके इसराइल पर आलमी पाबंदियां आयद की जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुतालबा। कतर में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की वज़ारती नशिस्त से खिताब में कहा, इसराइल की बढ़ती दरअंदाजियां रोकने के लिए 7 इक़दाम तजवीज़ कर दिए हैं। ये वक्त है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत के खिलाफ वाज़ेह और फैसलाकुन पैगाम दे। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को एक खुद मुख्तार रियासत पर गैर कानूनी, बिला इश्ताल और इश्ताल अंगेज जारहियत करार दिया। सहूनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए नशिस्त में इसराइली जारहियत और दरअंदाजी को रोकने के लिए 7 इक़दाम तजवीज़ किए। इसहाक़ डार ने कहा, इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। सरबराही इजलास अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करके मजीद पाबंदियां आयद की जाएं। सलामती कौंसल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करे। फलस्तीनियों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। 2 रियासती हल के लिए मुद्दत का तयन करके संजीदा सियासी अमल का आगाज किया जाए। नायब वज़ीर आज़म का कहना था, इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बनता जा रहा है। हमें बार बार इसकी जारहियत पर इकट्ठा होना पड़ रहा है। कतर पर हमला न सिर्फ उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि सिफारतकारी पर भी हमला है, क्योंकि कतर फलस्तीन में जंग बंदी के लिए अमरीका और मिस्र के साथ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा था। ये वक्त है कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ वाज़ेह और फैसला कुन पैगाम दे। इसहाक़ डार की ईरान, बांग्लादेश, मिस्र, मलेशिया के वज़राए खारजा से भी अहम मुलाकातें। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइल के गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत की। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों ने सिंध में भी खतरे की घंटी बजा दी है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा 6,35,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। हुकाम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर आइंदा चंद घंटों में मजीद पानी की सतह में इजाफा मुतवक्किल है। पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। घोटकी कच्चे के गांव नूर लखन के चारों अतराफ दरिया ने सिंध का पानी सैलाबी पानी है, मगर मकीन अभी तक गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। गांव में मौजूद समा के नुमाइंदे आदम पताफी से तफसीलात जान लेते हैं। जी आदम, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं घोटकी के कच्चे गांव नूर लखन में मौजूद हूँ। ये गांव नूर लखन जो है 100 से ज़ायद घर पे जो है कायम है। और इस गांव के चारों अतराफ में जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन इस गांव के अंदर जो है पानी अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। हमारे साथ एक यहाँ का मकीन हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि कच्चे से पक्के की तरफ इनखला के लिए उनका क्या कहना है। जी भाई, आप बताइएगा कि आप अभी तक इस वक्त यहाँ पर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर तो चारों तरफ पानी है, अब कब और कैसे जाएंगे बाहर? हम बाहर निकल नहीं सकते, पानी मौजूद है। हुकूमत और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से कुछ भी हमारे पास नहीं आया है। जो हमारी मवेशी हैं वो वहाँ पर डूब रही है, भूखी हैं। मवेशी जो हैं वो भी मर रहे हैं। उसके अलावा हम बाहर मुंतकिल होने के लिए हमारे पास कोई भी सहूलियात दस्तियाब नहीं है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया सिंध के सैलाबी रेलों ने रुझान में तबाही मचा दी है। मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद स्कूल भी ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने मुतासरा स्कूल बंद करके खैमा बस्तियों में आरजी स्कूल खोल लिए हैं। मोहम्मद अली आमिर गुरचानी की रिपोर्ट। दरियाए सिंध की बेरहम मौजों ने रुझान में तबाही मचा दी। मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं।
सैलाबी रेलों से 16 सरकारी स्कूल शदीद मुतासिर हुए हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर खैमा बस्तियों में आर्जी स्कूल कायम कर दिए गए। यहाँ पे जितने भी फ्लड मुतासरीन फैमिलीज हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं जो कि हमारी कौम के मेमार हैं मुस्तकबिल के, उनकी तालीम के लिए हमारे साथ इस वक्त टीचर्स भी मौजूद हैं। हमारे पास ब्लैक बोर्ड, बुक्स और सारी सहूलियात मौजूद हैं ताकि उनकी तालीम का कोई हर्ज ना हो, और उनकी तादाद में भी रोज़ बरोज़ हम इजाफा करते जा रहे हैं। आर्जी स्कूलों में असातिज़ा सैलाब मुतासरा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हमें डायरेक्शंस मिली हैं, हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो है स्कूल बनाए हैं, आर्जी स्कूल कायम किए गए हैं जहाँ फ्लड रिलीफ कैंप में जो आने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉपर तालीम दी जा रही है ताकि उनकी तालीम किसी तरह मुतासर ना हो। पंजाब हुकूमत के इल्म दोस्त इक़दामात को इलाका मकीन भी सराह रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली आमिर गोरचानी, समा रुझान। उधर राजनपुर में दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हेड पंजनस से आने वाले रेलों ने कई देहात को मुतासर किया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे इलियास कबूल। जी बिल्कुल, दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। हेड पंजन से आने वाले सैलाबी रेलों ने राजनपुर के कई देहात डबो दिए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त दरिया सिंध में मौजूद एक बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर जो मुतासरीन है लोग हैं अभी भी बैठे हैं अपने जानवर और माल के साथ। हम उनसे पूछते हैं इतना ज्यादा पानी आ रहा है, अभी तक आप क्यों बैठे हैं इसके अंदर? पानी इजाफा थे ना, बैठे हैं जो ज्यादा थी या रेशम पे माल जली पे जानवर रखे हुए हैं क्यों? जी हाँ, और जा कर दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से सर्चिंग एंड स्वीपिंग ऑपरेशन भी जारी है जिसके जरिए इलाके में मौजूद जो लोग अभी मौजूद हैं उनको इनखला किया जा रहा है। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह तो कम हो गई लेकिन खैमा बस्ती के मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से खैमे वापस मांगने पर परेशान हैं। मजीद बात करेंगे मकसूद चौहान से। जी मकसूद बताइए। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में पानी की जो सतह है वो मुसलसल कम हो चुकी है और नॉर्मल पोजीशन में जो है इस वक्त दरिया चनाब बह रहा है, लेकिन सैलाब ज़दगान की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नो अदवाना बस्ती में जहाँ खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान जो हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। सहूलियात का जो है यहाँ पे फुकदान देखने में कुछ मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हुकूमत ने अपने जो खैमे दिए हुए थे वो वापस लेने का मुतालबा कर दिया है और हमारे घरों में अभी तक पानी खड़ा है। हम कहाँ जाएँ? हमें प्लीज़ ये जो खैमा बस्ती हैं या तो हमारे घर बनवा के दें या फिर हमें ये खैमा बस्तियाँ दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको कहाँ लेके जाएं? किसान बरादरी को जो है नाकाबिल तलाफी जो है यहाँ पे नुकसान देखने में आया है। जो आम के बागात हैं वो मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़रूरी एमरजेंसी है वो नाफिज की जाए और जो किसान बरादरी है उनका जो नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। जी उधर झंग में मुतादिद स्कूल अब भी सैलाबी पानी की लपेट में हैं। सैलाब से मुतासरा बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने फील्ड स्कूल्स कायम कर दिए हैं। समा के नुमाइंदे अरशद खान से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ झंग के एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में जहाँ पर बच्चों की तालीम को लिए जो है वो यहाँ पर फील्ड स्कूल जो है वो कायम किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर भी मौजूद है, मैं उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। मैडम ये बताइएगा यहाँ पर कितने बच्चों को तालीम दी जा रही है? सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक, मतलब बच्चों के जो स्कूल की पूरी रूटीन थी वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सारे इकदाम किए गए हैं ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। और फिर इनको यहाँ पर स्टेशनरी प्रोवाइड की गई है, बुक्स प्रोवाइड की गई हैं और ये जहाँ पर हम इस नवाब टाउन में मौजूद हैं यहाँ पर हमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है जो कि एक स्कूल में मौजूद होती है और ये बहुत अच्छा एक ऐसा इक़दाम है बच्चों की तालीम के लिए भी, उनकी रिहाइश के लिए भी। हर लिहाज से ये बड़ी अच्छी जगह है ताकि बच्चे जो हैं वो तालीम भी हासिल कर सके और उनके लिए ये एक महफूज जगह भी है रहने के लिए भी और तालीम हासिल करने के लिए भी। उनकी जानिब से शुरू किए जाने वाले फील्ड स्कूल जो है वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि ये दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ये बच्चों को तालीम दी जा रही है। DPO अटक सरदार मवारन खान ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरिया सिंध के किनारे तमाम दरियाई पोस्टों को फाल करने का हुक्म दे दिया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी फारूक बताइए। जी बिल्कुल, मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मवारन खान ने दरियाई सिंध के अंदर जितनी भी दरियाई पोस्टें हैं उन्हें फाल कर दिया है और इस वक्त मैं दरियाई सिंध के अंदर मौजूद हूँ। जो पुलिस का अमला है वो 24 घंटे दरिया के अंदर गश्त कर रहा है। हमारी तमाम दरियाई पोस्टों के 5 जो है पोस्टें हैं उन पे तमाम बोट्स फंक्शनल कर दी गई हैं और हम किसी भी वक्त किसी भी सैलाबी सूरत हाल से किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं और नागहानी आफत से निपटने के साथ साथ हम जो है ना जराइम पेशा अनासर पे जो दरिया के ज़रिए आर पार होते हैं उन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं।
जी, आपने सुना कि ये सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ जो दरियाए सिंध के अंदर जो केपी केस से लोग पंजाब में दाखिल होते थे कश्तियों के जरिए, उनके ऊपर भी इन्होंने कड़ी नज़र रखी हुई है। ये 24 घंटे दरियाए सिंध के अंदर बाकायदा गश्त कर रहे हैं।